हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक से प्रारंभ करके किसी संख्या तक गिनती अगर लिखी जाए तो अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। आज उसके उलट हम देखने वाले हैं और उलट कर अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे। आपको प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि एक से प्रारंभ करके किसी संख्या को लिखने में अंकों का प्रयोग यदि 29 बार हुआ हो तो उस संख्या के अंतिम तीन अंक क्या होंगे। प्रश्न ये है। इसी प्रश्न को हम ऐसा भी हमको मिल सकता है कि अगर ये लिखा जाए कि 1 2 3 4 5 ... और यहां आपको लिख दिया गया x। तो यहां जरा देखेंगे कि इसका आखिर अंक क्या है, कुछ पता नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंतिम अंक क्या होंगे। शर्त ये दी गई है कि अंकों का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है, 29 बार हुआ है। तो एक तरीका ये है, आप इसको 29 बार लिखिए और पता कर लीजिए कि कितना है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ 29 के बजाय 29,000 हो तो क्या होगा। तो इस तरह से आप हर काम में जो है ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो कुछ जो है तरीका होना चाहिए। तो अब जरा देखेते हैं कि यहाँ अंतिम 3 अंक क्या होंगे। अब आपको ये पता होना जरूरी है। यहाँ हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखी जाए तो अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा। अंकों का प्रयोग आपका जो है 9 बार होगा। 1 से लेकर अगर 99 तक की संख्या लिखी जाए तो अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, तो अंकों का प्रयोग जो है वो 189 बार होता है। तीसरी बात अगर करूं कि 1 से लेकर 999 तक अंकों का प्रयोग कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अंकों का प्रयोग जो है वो 2889 बार होता है। कितनी बार होता है, 2889 बार। अच्छा, चौथी बात अगर कर ले कि 1 से लेकर 9999 तक अंकों का प्रयोग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 38889 बार होता है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। अच्छा, अब ये प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप आंसर देंगे तो बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए जरा देखते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछा गया है। अब आपको यहाँ बताना है, आपको बताने के लिए करना क्या है। यहाँ मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है। अच्छा, एक बात और, यहाँ अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 29 बार। इसका मतलब ये है कि ये जो भी संख्या रही होगी वो 2 अंक पर ही समाप्त हुई होगी। यहाँ x जो आया है, अगर ये आखिर अंक है, ये जो भी है, ये क्या है, यहाँ 2 अंक की ही संख्या रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अंकों का प्रयोग 29 बार हुआ है और हमें पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या को लिखने में अंकों का प्रयोग 189 बार होता है। अब जरा देखें कि 1 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग कितना है, 9। तो 9 प्लस दूसरी बात, 1 से लेकर 9 तक की गिनती हो गई। अब बात करेंगे 10 से लेकर यहाँ x तक। तो 10 से x के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि x माइनस 10 और प्लस का 1, इसमें जो कुछ भी आएगा इसमें अगर हम 2 से गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 से लेकर 99 तक जो भी संख्याएं होती हैं
वो 2 अंकीय संख्या होती है, तो सबसे पहले ये पता करना कि 10 से लेकर x के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि x माइनस 10 प्लस 1। जैसे अगर कहा जाए कि 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो 20 में से 10 को माइनस करिए और 1 को और ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब 11 संख्याएं हो जाती हैं। अब अगर x से 10 के बीच में इतनी संख्याएं हैं, 2 से हमने गुणा कर दिया, इसका मतलब यह है कि हर संख्या जो है वो 2 अंक को रखती है, तो टोटल अंक आपको मिल गए। अच्छा, यहाँ आपको क्या कहा गया है कि अंकों का प्रयोग 29 बार हुआ है। कितनी बार? 29 बार। यानी ये अंकों का प्रयोग जो दिया गया है ये हमने निकाला है। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहां से जरा देखेंगे कि ये 9 है, इसको सबसे पहले आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा जो है आपका 29 माइनस 9 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि चलिए यहां लिखते चलते हैं कि x माइनस, अच्छा एक बात और, यहां माइनस 10 है, ये प्लस का 1 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां माइनस 9 मिल जाएगा, माइनस 9। और दूसरी बात, बाहर क्या है, गुणा 2 है, आप इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे, 2 हो गया। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि ये माइनस 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो गया आपका, प्लस 9। इसका मतलब आप जरा देखें तो ये एक फार्मूला बनके तैयार हो गया क्या, कि x इज इक्वल टू, x क्या है, ये आखिर वाली संख्या है, ये 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की भी हो सकती है, और जैसा भी दिया जाएगा। लेकिन ये शर्त ये है कि मौके पर यहाँ क्या है, x जो है 2 अंक की है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ अंकों का प्रयोग ये 1 से 9 तक का किया गया है। अगर आपको 189 बार से ज्यादा का अंकों का प्रयोग यहाँ दिया गया हो तो आप इसमें यूज करेंगे। अभी मौके पे क्या है कि अंकों का प्रयोग 29 बार, इसका मतलब 189 से कम दिया गया है, तो ये काम चल रहा है। अच्छा, अब जरा देखेंगे इसको सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि 29 से 9 गया तो हो जाएगा आपका 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। x बराबर आपको मिला कितना है, 19। इसका मतलब ये है कि यहां जब आप 19 लिखेंगे, यहां जब आप 19 लिख देंगे, चलिए अब मान लेते हैं यहां लिख दिया मैंने 19। अब आपसे लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अंतिम 3 अंक बताने हैं, अंतिम 3 अंक बताने हैं, तो यहां तो आपको 2 ही अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये है कि 19 के पहले क्या होता है आपका, 18 होता है, तो आपके अंतिम 3 अंक कौन है, 8 1 9। आंसर कितना आएगा आपका, 8 1 9। अंतिम 3 अंक आपके आंसर ये हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि अब प्रश्न आपसे ये पूछा